हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जितने भी साथी चैनल से जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। और अपने दोस्तों को भी चैनल से ज़रूर जोड़िए। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए। तो कवियों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे निम्बार्काचार्य के बारे में। तो पहले तो हमने उन कवियों के बारे में पढ़ा जिनके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा चुकी थी। अब देखेंगे जिनके बारे में कम जानकारी तो दी गई है लेकिन इनसे बनने वाले प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए देखेंगे। निम्बार्काचार्य का समय 1114 से लेकर 1162 ईस्वी के मध्य माना जाता है। निम्बार्काचार्य सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। महत्वपूर्ण है, निम्बार्काचार्य का दार्शनिक मत द्वैताद्वैतवाद है। निम्बार्काचार्य के गुरु नारद मुनि थे। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद जो कि अजमेर में है। इसका कार्य क्षेत्र ब्रज भूमि रहा। आगे देखेंगे। इनके संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना की जाती है। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय इसी संप्रदाय की एक शाखा है। निम्बार्काचार्य को इस मत में सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्काचार्य को नियमानंद भी कहा जाता है। जो राधा भगवान में अनुपस्थित हैं वे निम्बार्क संप्रदाय के महत्वपूर्ण स्थान पर हैं। आगे देखेंगे। राधा व कृष्ण की स्थिति समान रूप से महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो इनकी रचनाएं हैं वेदांत पारिजात, सारंभ 10 श्लोकी, मंत्र रहस्य और श्री कृष्ण स्तव राज। तो ये सभी निम्बार्काचार्य की रचनाएं हैं। अब देखते हैं इनसे बनने वाले प्रश्न कैसे रहेंगे। अभी हम लोगों ने जितना भी पढ़ा सब प्रश्न के माध्यम से ही हम अब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? दादू दयाल, स्वामी हितहरिवंश, निम्बार्काचार्य या फिर रामानंद? इसमें हमारा तीसरा विकल्प सही है, निम्बार्काचार्य। सनकादि संप्रदाय के कौन माने जाते हैं? निम्बार्काचार्य माने जाते हैं। अगला देखेंगे। निम्बार्काचार्य का दार्शनिक मत है द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद। तो सभी को पता है कि इनका द्वैताद्वैतवाद है दार्शनिक मत। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? विकल्प है जोधपुर, अजमेर, लखनऊ या फिर नागौर। इसमें हमारा दूसरा विकल्प अजमेर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना की जाती है? वल्लभ संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में, सनकादि संप्रदाय में या फिर पुष्टि संप्रदाय में? इसमें हमारा तीसरा विकल्प सनकादि संप्रदाय बिल्कुल सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। कौन सा संप्रदाय सनकादि संप्रदाय की एक शाखा है? वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय या फिर पुष्टि संप्रदाय? तो तीसरा विकल्प इसमें हमारा सही है, सखी संप्रदाय। बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्बार्काचार्य को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? नियमानंद, अभिमान मेरु, नित्यानंद या फिर आकाश धर्मा? इसमें हमारा पहला विकल्प नियमानंद बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे। वेदांत पारिजात ग्रंथ के रचयिता हैं दादू दयाल, स्वामी हितहरिवंश, निम्बार्काचार्य या फिर रामानंद?
इसमें हमारा तीसरा विकल्प निम्बार्काचार्य बिल्कुल सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य या फिर मध्वाचार्य? तो इसमें हमारा पहला विकल्प वल्लभाचार्य बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य या फिर मध्वाचार्य? तो ध्यान रखेंगे ये मध्वाचार्य जी का है। इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? मध्वाचार्य को। और द्वैताद्वैत की जहाँ बात आएगी वहाँ कौन हो जाएंगे? निम्बार्काचार्य हो जाएंगे और द्वैतवाद के मध्वाचार्य। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य या फिर मध्वाचार्य? तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प शंकराचार्य बिल्कुल सही है। 11वां प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य या फिर मध्वाचार्य? इसमें हमारा पहला विकल्प रामानुजाचार्य बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्बार्काचार्य के गुरु कौन थे? नारद मुनि, गोविंद योगी, कांचीपुर या फिर राघवानंद? तो इनके गुरु थे नारद मुनि। बात करेंगे अगले प्रश्न की। संप्रदाय एवं प्रवर्तक का कौन सा जोड़ा गलत है? श्री संप्रदाय रामानुज का है, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का है, सनक संप्रदाय वल्लभाचार्य का? तो हमारा यही द वाला गलत है। सनक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश थे, बिल्कुल सही है। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं, तो ये कौन सा है? एक गलत है, यही हमारा दूसरा विकल्प गलत है। अगला देख लेते हैं, साधु संप्रदाय के प्रवर्तक संत वीरभान थे, बिल्कुल सही है। परिब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक दादू दयाल थे, ये भी सही है। तो मैंने प्रमुख आचार्य और जो है उनका कौन सा दार्शनिक मत था, ये सब मैंने एक वीडियो में अपलोड किया है ट्रिक के माध्यम से। जो भी लोग इसको देखना चाहते हैं ट्रिक के माध्यम से, तो वो एक ही जगह एक ही वीडियो में देख सकते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, ट्रिक्स वाली वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगी। उसमें और भी वीडियोस हैं जो आपके लिए यूज़फुल हैं। तो ठीक है, सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपने साथियों को जोड़ते रहिए चैनल पे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।